Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, inside a long cylindrical solenoid of radius capital R exists a magnetic field that is approximately uniform in space but varies with time, so that B is equal to B naught minus beta T, where B naught and beta are the positive numbers. B points out of the paper at time T is equal to 0 in an end on view of the solenoid. Okay, आपको देखिए solenoid का end on view दे रखा है, यानी कि साइड व्यू आपको गिवन है. The magnitude and the direction of the electric field at a radial distance to R from the axis of the solenoid. Okay, आपको क्या बताना है? पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है आउटसाइड द सॉलिड. ओके, वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. आपने यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड और क्या बताना है? डायरेक्शन बतानी है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की. ओके, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है. कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. आपका ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? आपका इंड्यूस हो रहा है. ओके, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक फील्ड देखिए, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड देखिए, आपको क्वेश्चन गिवन कर रखा है बी इज इक्वल टू बी नॉट टाइम्स माइनस बी टी, और बी नॉट और बी आपके क्या है? दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं. क्वेश्चन में बोला गया जैसे जैसे देखिए आपका टाइम इंक्रीज करेगा, टाइम इंक्रीज करेगा तो ये टर्म इंक्रीज करेगी, ये टर्म नेगेटिव है, तो हम बता सकते हैं आपका जो बी होगा, बी क्या करेगा? आपका डिक्रीज करेगा. विद इंक्रीज इन टाइम मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? आपका डिक्रीज कर रहा है. सोलेनोइड का आपको देखिए साइड व्यू यानी कि एंड व्यू आपको क्वेश्चन गिवन कर रखा है. ये आपका इस तरीके से क्या सोलेनोइड है, जिसके रेडियस कितनी गिवन कर रखी है? आपको कैपिटल आर के गिवन कर रखी है. और मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपका आउट ऑफ द पेपर है. क्वेश्चन बोला गया कि बी पॉइंट्स आउट ऑफ द पेपर एट टाइम टी इज इक्वल टू 0. ओके, तो आउट ऑफ द स्क्रीन है आपका क्या? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर. ओके, और ये क्या कर रहा है? आपका डिक्रीज कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये थी, और ये क्या कर रहा है? आपका डिक्रीज कर रहा है. ओके, तो ये डिक्रीज करेगा तो देखिए बच्चों इसका क्या होगा? आपका एट ए डिस्टेंस, देखिए आपको बोला कि फाइंड द मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ रेडियल डिस्टेंस टू आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सन. ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. तो देखिए हम किसी डिस्टेंस टू आर पर, ओके, ये आपका डिस्टेंस टू आर है. ओके, यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर आपकी क्या होगी? करंट इंड्यूस हो जाएगी. ओके, ये हमने मान लिया आपका टू आर डिस्टेंस पर हमने. ओके, ये आपका एक रीजन है. ऑलराइट, यहाँ पर देखिए इसकी रेडियस कितना? टू आर. ये क्या करेगा? देखिए यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आपकी सॉरी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन आपकी ऐसे होनी चाहिए. करंट की डायरेक्शन जो होती है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ये हम बता सकते हैं. तो दिस विल बी द डायरेक्शन, हमने डायरेक्शन बता दी. ये डायरेक्शन देखिए आपकी कैसी है? ये मैग्नेटिक फील्ड आपका डिक्रीज कर रहा था, तो इसको इंक्रीज करने के लिए, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा था, उसके कारण आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा था. तो इसको इंक्रीज करने के लिए हमारे यहाँ पर क्या आएगा? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करने के लिए तो आपका इंड्यूस करंट होगा, उसकी डायरेक्शन आपकी ये होगी. ओके, ये हमने यहाँ पर डायरेक्शन तो बता दी. किस डायरेक्शन में? आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ओके, किसमें? एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज. ओके, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना. तो देखिए बच्चों, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर ली. देखिए ई इज इक्वल टू कितना होता है? आपका इंड्यूस ईएमएफ कितना? आपका डी फाइव बाई डी टी माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है. लेकिन माइनस साइन से डायरेक्शन बताता है, वो हमने पहले यहाँ पर फाइंड आउट करके बता दिया. ओके, तो हम सिर्फ ई इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी इसको सॉल्व करेंगे. तो देखिए ई इक्वल टू कितना होगा? आपका डी बाई डी टी ऑफ फाइव. फाइव किसके इक्वल होता है? आपका बी इंटू ए के इक्वल होता है. ओके, ये आपका क्या है? दिस इज अवर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी दिस इज अवर इंड्यूस ईएमएफ. ये क्या? आपका इंड्यूस ईएमएफ. ओके, फ्लक्स देखिए हम क्या लिख सकते हैं? फ्लक्स देखिए आपका बी इंटू ए. बी आपका गिवन कर रखा है, ठीक है, बी आपका एज टाइम का फंक्शन है, तो बीटा बी नॉट माइनस बीटा इंटू टी. ओके, इंटू आपका एरिया. इंटू क्या? आपका एरिया. एरिया देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है? इंटू आप यहाँ पर क्या करना है? एरिया. एरिया देखिए किससे? फ्लक्स देखिए आपका इस रीजन से पास आउट हो रहा है, तो हम इसी रीजन के यहाँ पर एरिया लेंगे. ओके, तो कितना हो जाएगा? आपका पाई आर स्क्वायर. ये आपका हो जाएगा. ये आपका यहाँ पर आ गया. लेफ्ट साइड में क्या? आपका इंडीस ई ऑफ ई, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई डॉट डीएल लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आपका ई डॉट डीएल. ई क्या होगा? आपका ई आपका होगा दिस इज, देखिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है. तो हम इसको ई क्या लिख सकते हैं? आपका डीई तो आपका एक स्मॉल एलिमेंट का एक डी से होगा. हम इस पूरे क्या करेंगे? इस पूरे सर्कमफेरेंस के लेंगे, तो हम इसको ई डॉट डीएल को इंटीग्रेट कर लेंगे. वो कितना होगा? आपका इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसको पहले लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल हो जाएगा. ओके, यहाँ से. ओके, राइट साइड में देखिए आप ऐसे लिख लीजिए डी बाई डी टी ऑफ कितना? बी नॉट माइनस बीटा टाइम्स टी इंटू आपके यहाँ से पाई आर स्क्वायर. ये टर्म यहाँ से लिखनी जाएगी. ओके, अब देखिए ई डॉट डीएल पे क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है. ओके, तो हम बता सकते हैं कि हर पॉइंट पर आपका ई डॉट डीएल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो होगा. तो ई डॉट डीएल को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? ईडीएल लिख सकते हैं. ओके, और ई आपका क्या है? यूनिफॉर्म है, तो ई को हम बाहर लिख लेते हैं. डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा? आपका टू पाई इंटू रेडियस. रेडियस कितनी इसके? टू आर के इक्वल है. तो टू पाई इंटू रेडियस, रेडियस यहाँ पर आपकी टू आर के इक्वल हो जाएगी. ये टर्म आपकी यहाँ पर कितनी होगी? पाई आर स्क्वायर को देखिए अपने बाहर कांस्टेंट के लिए, बी नॉट क्या आपका कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. माइनस बीटा टी सकते हैं यहाँ से, सिर्फ आपका माइनस बीटा आ जाएगा. ओके, ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो ई कितना हो जाएगा? डिफरेंस आपका फोर पाई आर इंटू कितना हो गया सबका? माइनस बीटा पाई आर स्क्वायर. ये आपका इतना हो जाएगा. ओके, तो देखिए आपका बच्चों पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, आर से आपका ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी? माइनस बीटा आर बाई फोर के इक्वल हो जाएगी. ओके,
और देखिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन तो हमने बता दी थी। ओके, तो ई कितना हो गया इन सबका, बीटा टाइम्स आर बाई 4 इक्वल टू, ओके। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा आपका, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका मैग्नीट्यूड होगा कितना, बीटा आर बाई 4, ओके। और हमने यहाँ पर डायरेक्शन बता दी। तो देखिए बच्चों, इसको अगर हम ऑप्शन से मैच करें तो बीटा आर बाई 4 आपका देखिए ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, और डायरेक्शन भी क्या है आपकी काउंटर क्लॉकवाइज की, तो हम बता सकते हैं ऑप्शन ए क्या कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। So option A will be the right answer of this question. All right. So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.